नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में कल से क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक इन स्कूलों को खोला जाएगा। आज से स्कूल खोलने की अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी के लिए टीम बनाई है। भदोही में कल से खुलेंगे 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालय। परिषदीय स्कूलों में की गई साफ सफाई। बच्चों के स्कूल आने से पहले स्वच्छता का रखा जा रहा विशेष ध्यान। 2 पालियों में संचालित होंगे विद्यालय। कोविड प्रोटोकॉल का रखा जाएगा विशेष ध्यान। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1710 करोड़ की 180 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। देश का नंबर 1 कैसे लखनऊ बना, यही बात करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर योगी नहीं होते तो इतना सब एक साथ संभव नहीं था। 2 दिन पहले तमिलनाडु में योगी के कामकाज की तारीफ सुनकर दिल गदगद हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा, आज हिंदुस्तान में 90% परिवार केंद्र की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यातायात की दृष्टि से सबसे बेहतर हो हमारे ही सपना। लोगों के आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तेजी से आबादी और वाहन बढ़े हैं और इसके लिए सड़कों और पुलों का जाल फैलाया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 250 एकड़ जमीन की व्यवस्था। एक दिन में योगी जी ने 1 रुपए लीज पर दे दिया। पीएनजी प्रत्येक घर में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसमें से शिलान्यास 396 करोड़ का होगा, बाकी 1313 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। कभी अराजकता और गुंडागर्दी का शिकार रहा, हर तीसरे दिन दंगा होता था। सीएम योगी ने कहा, 2012 से 2017 के बीच सरकारी संपत्ति लूटी जाती थी। 2016 से 17 में 14वें स्थान पर था, आज हम तीसरे स्थान पर हैं। कोरोना काल में 5000 करोड़ की सैमसंग यूनिट स्थापित की गई है। कोरोना काल में 66,000 करोड़ का निवेश हुआ है। देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन गया है उत्तर प्रदेश। राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम योगी की मुलाकात। यूपी के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। राज्यपाल ने सीएम योगी को फोटो प्रति दी भेंट। कल होगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की त्रयोदशी का संस्कार। 1 सितंबर को केएमबी इंटर कॉलेज में होगी त्रयोदशी का संस्कार। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान यावी 16 और 17 को अवैध ठहराया। कोर्ट ने दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दे दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने की भी आदेश दिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों को वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक का आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसपास के रेजिडेंट्स ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाई काफी लंबी रही और आखिरकार इसमें जीत हुई। सुपरस्टार के एंड्रॉयड बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। बहराइच में घाघरा नदी के निरंतर बढ़ते जलस्तर ने 3 तहसीलों के तमाम गांवों को अपने आगोश में लेकर भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। नानपारा, महसी और केसरगंज के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से महाराजगंज के निचलौल और नौतनवा तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। गांव में कई फीट पानी घुस जाने से ग्रामीणों और पशुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी छतों और ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सिद्धार्थनगर में सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाने। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की। गुना में जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। बाढ़ राहत कार्यों का मंत्री महेंद्र सिंह ने जायजा लिया, साथ ही जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अफसरों के साथ बैठक की। लगातार बारिश होने से देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, जिससे गोरा नदी के किनारे बसे कई गांव के लोग काफी डरे सहमे हैं। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने पहले हवाई सर्वेक्षण कर जिले की बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहीं पुलिस लाइन के सभागार में जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के बाद लगा लंबा जाम, किलोमीटरों तक लगा रहा जाम। जल भराव होने से घंटों तक फंसी रही गाड़ियां। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा के झूठ, पाखंड, फरेब, बहकावे, भटकावे, नफरत, हिंसा, नकारात्मकता और धोखाधड़ी से भरी राजनीति को जनता अब सड़क पर लेकर आ रही है। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जितना ज्यादा प्रचार कर रही, लोग उतने ही ज्यादा उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तालिबान के समर्थन में बयान देने वाले सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान वर्ग पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी के नेता जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी चाहती है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, बीजेपी चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बदनाम हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। किसान नौजवान यात्रा को लेकर जनपद बहराइच पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी बहुत पहले से जातीय गणना के पक्ष में। हम चाहते हैं कि सभी की जातीय गणना हो, जिसका जितना हिस्सा बनता हो उसके अनुसार सभी को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। रामनगरी में समर्थकों के साथ राजा भैया ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं। राजा भैया ने अयोध्या से की जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद कानपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने हमारे देश का 70 साल तक शोषण किया है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बैठक में अध्यक्षता की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने बीएसपी और सपा पर हमला बोला। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश में अब रात में 9 बजे से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। पुलिस रात में 9 बजे से करेगी गश्त। हूटर बजाते हुए 9 बजे तक बंद करवाएगी पुलिस बाजार। गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर लगाई गई धारा 144 से 31 अगस्त से लेकर आगामी 30 सितंबर तक धारा 144 से लागू रहेगी। आगामी 30 सितंबर तक धरना प्रदर्शन, जुलूस और चक्का जाम पर लगी रोक। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक और कारनामा, हैंडओवर किए गए योजनाओं से जमा करा रहे मेंटेनेंस शुल्क। एलडीए में आवेदनकारी से जमा करा रहे मेंटेनेंस शुल्क, सैकड़ों की संख्या में आवेदनकारी परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मीट और शराब पर पाबंदी लगाने की बात कही है। धार्मिक स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है।
बिजनौर से बीजेपी विधायक सूजी चौधरी के पति ने बिजनौर वासियों के लिए रामलला दर्शन के लिए बस के माध्यम से सैकड़ों लोगों को अयोध्या भेजा था। चंदौली जिले के चकिया तहसील के हिनौती दक्षिणी गांव में भाजपा विधायक शारदा प्रसाद के प्रयास से गांव में बिजली आई, सड़क बनी और पीने के लिए लोगों को साफ पेयजल की व्यवस्था हुई। शामली में सर्वखाप की पंचायत का आयोजन। सर्वखाप के चौधरियों की पंचायत भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत विपक्ष के नेता रहे मौजूद। मिर्जापुर विंध्याचल धाम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है। केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का संचालन कर रही है। बीजेपी जाति नहीं हिंदुत्व की बात करती है, किसानों के हित की सदैव बीजेपी ने चिंता की है। किसान खुशहाल और प्रसन्न है, सरकार किसानों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप के द्वारा हड़ताल कराए जाने के बाद आम यात्रियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मादक उद्योग विभाग के बर्खास्त सहायक आयुक्त को लखनऊ से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मामलों में थी पुलिस को बर्खास्त सहायक आयुक्त की तलाश। गाजियाबाद पुलिस ने किया खुलासा। दुबई में बैठा बजिंदर नाम का शख्स ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करता था ठगी। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपियों के करीब 16 बैंक से अकाउंट में 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस 50 दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता से वहां के नागरिकों के साथ दूसरे देश के लोग भी परेशान हैं जो वहां पर फंस गए हैं। अफगानिस्तान में फंसी हिना ने कानपुर में अपने परिवार को फोन करके अपने साथ हो रही जाति की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। जालौन में उरई शहर कोतवाल के रवैये से परेशान सिपाही ने इस्तीफे की पेशकश की है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की फोटो वायरल। कोतवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप, पुलिस अधीक्षक जालौन ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जालौन की उरई कोतवाली में तैनात है कांस्टेबल अरविंद गोस्वामी। बलिया में अवैध लाल बालू के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 2 ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर किया सीज। पचरूखिया में नाव से लालू बालू की हो रही है तस्करी। जालौन के कोतवाली के उप निरीक्षक विनोद पांडे की कार्यशैली से प्रताड़ित होकर ग्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर अरविंद किशोर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बुलंदशहर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। अरनिया पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। एक ट्यूबवेल में चल रही थी असला फैक्ट्री। आरोपियों ने 2 दिन पहले गोलीकांड को दिया था अंजाम। रायबरेली के डलमा कोतवाली क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर संत समाज के लोगों ने डीएम और एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। मंदिर परिसर की जमीन के कागजात होने के बावजूद ग्राम प्रधान और उनके गुर्गे जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कानपुर में जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने फायरिंग कर रहे अविनाश ठाकुर को गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक के गनर रामवीर और अनी की पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गनर रामवीर की लाइसेंसी रिवॉल्वर के लाइसेंस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व विधायक अजय कपूर के गनर रामवीर सिंह के जन्मदिन पर हुई थी हर्ष फायरिंग। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के गुरुद्वारा रोड पर एक महिला और पुरुष के बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुरुष ने महिला के साथ मारपीट की। मेरठ में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहात इलाके जानी के बाफर गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजबीरी के बेटे विक्रेंद्र को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर और अश्लील वीडियो करने की धमकी देकर एक अन्य साथी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया।
प्रेमिका ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने घटना की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। गाजियाबाद में 10 साल की बच्ची का शव बोरी में मिला है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बच्ची का शव करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी से मेयर रह चुके आशु वर्मा के कारोबारी मामा और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने पेट्रोल ले जाने वाले टैंकर से शराब की बड़ी खेप बरामद की। अंग्रेजी शराब को टैंकर के खुफिया चैम्बर में छिपाया गया था। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी करने वाले 6 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया, जो हरियाणा से बिहार शराब लेकर जा रहे थे। महाराजगंज में शराबी पति ने गर्भवती पत्नी को पीटा। पिटाई से बच्ची और मां की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में बिजली विभाग की लापरवाही, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। खेत में काम करने गया था बुजुर्ग। ग्रामीणों का आरोप, विद्युत विभाग की लापरवाही से जमीन को छू रहे हाई टेंशन लाइन के तार। कई बार अधिकारियों को तार बदलवाने के लिए दिया गया था प्रार्थना पत्र। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर आया सामने। ट्रक और डीसीएम में भीषण टक्कर हुई है। दोनों वाहनों के उड़े पर खच्चे। उत्तराखंड में 7 सितंबर तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जारी किया आदेश। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की रहेगी। विवाह समारोह में 50 लोग होंगे शामिल। पिथौरागढ़ के धारचूला में आई आपदा को लेकर सीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्र जुम्मा और एलाघाट का किया दौरा। आपदा पीड़ितों से सीएम धामी ने की मुलाकात। सीएम ने प्रभावित लोगों के लिए राहत सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। सीएम राहत कोष से सभी प्रभावित लोगों को मिलेगी धनराशि। 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। हरीश रावत ने धारचूला को लेकर व्यक्त की चिंता, कहा वहां के लोगों को बचाना जरूरी, बार बार इलाके में आती है बाढ़। चमोली में विकासखंड के जुगजू गांव के ऊपर टूटा पहाड़ का हिस्सा। ग्रामीणों ने घरों को छोड़कर बचाई जान। बीते कई दिनों से बंद है सड़क। लोग कर रहे हैं विस्थापन की मांग। पौड़ी में पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली है। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने सभी विभागों के अधिकारियों के कामों की जानकारियां भी ली। रानी पोखरी में टूटे महत्वपूर्ण पुल को लेकर कर्नल कोठियाल ने कहा, सरकार मौका दे तो 48 घंटे में बना देंगे बैली ब्रिज। मसूरी के लंडौर के बूचड़खान इलाके में सामुदायिक स्थल पर ठेकेदार के द्वारा अतिक्रमण कर पुश्ता लगाए जाने को लेकर लोगों ने काफी विरोध किया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर, श्रीकोट समेत मलेथा और बागवान के पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल नहीं है। वहीं इसी बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ पेट्रोल लेने के लिए उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। काशीपुर की मंजिल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान करते हुए नगर के युवाओं को जागरूक कर अपील की। हल्द्वानी में पेयजल संकट गहराने लगा है। पिछले 10 दिनों से हल्द्वानी के वार्ड नंबर 8 में कुलियालपुर, वाल्मीकि कॉलोनी और जगदम्बा नगर में पेयजल सप्लाई ठप है। कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाली लालढंग चिलाकाल मोटर मार्ग के मध्य पड़ने वाली सिगड़ी स्रोत पर बनी सुरक्षा दीवार कुछ महीनों में पहली बरसात में बह गई। नैनीताल में सड़क हादसे में खाई में गिरी कार, 500 फीट गहरी खाई में गिरी है पर्यटकों की कार में सवार थे 4 लोग। पुलिस टीम ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। हरिद्वार के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वजीराबाद खड़खड़ी हरिद्वार में एसडीएम हरिद्वार अंशुल सिंह ने औचक निरीक्षण किया।
रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में सामने आई नजर। कॉर्बेट प्रशासन ने 25 महिला चालकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा देहरादून। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरप्रीत सिंह निज्जर के नेतृत्व में किसानों ने एथेनॉल प्लांट के बाजपुर में ही लगाए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड शुगर्स के एमडी उदय राज सिंह को ज्ञापन सौंपा। हल्द्वानी में जन्माष्टमी का पर्व कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। लोग पीपी किट पहनकर भक्ति में हुए सरवा। हल्द्वानी के सबसे व्यस्त मुखानी चौराहे पर एक कार का आग गोला बन गई। कार धू-धू कर जलने लगी। कार सवार व्यक्ति ने तत्काल उतरकर अपनी जान बचाई। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई। उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं। टोक्यो पैरालंपिक में मंगलवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता। वो 216.8 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहराज की खूब तारीफ की और उन्हें प्रतिभाशाली निशानेबाज बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन, भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की। उन्हें बधाई और आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। कंगना की फिल्म थलाइवी का नया गाना हुआ रिलीज। इस गाने में जयललिता और MGR की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली है। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का जन्माष्टमी स्पेशल पोस्टर रिलीज। प्रभास ने पोस्टर को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर किया शेयर। एक्ट्रेस निया शर्मा वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस OTT में ले रही एंट्री। निया की एंट्री शो में बुधवार को दिखाई जाएगी। अमिताभ बच्चन जल्द ही अपना नॉन फंगेबल टोकन कलेक्शन करेंगे लॉन्च। इस कलेक्शन में उनकी कविताएं, पोस्टर्स और दूसरी यादें भी होंगी। ईडी के शिकंजे में जैकलीन फर्नांडीज 5 घंटों से अभिनेत्री के साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। और फिलहाल इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।